नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास का अध्याय 4 कार्यपालिका। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कार्यपालिका सरकार के तीनों अंगों में से एक अंग है और सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है, कार्यपालिका लागू करने वाली और न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था है। तो आज हम कानूनों को लागू करने वाली संस्था के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके मुख्य बिंदु हैं कार्यपालिका क्या है, विभिन्न प्रकार की कार्यपालिकाएं, भारत में संसदात्मक कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, स्थायी कार्यपालिका और नौकरशाही। ये इस अध्याय के कुछ मुख्य बिंदु थे। सबसे पहले है कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियमों और कानूनों को लागू करने का काम करता है। कार्यपालिका का अर्थ सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसको कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ये वही है जो सरल शब्दों में मैंने तुम्हें बताया था कि सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करता है और इसी के लिए वो जिम्मेदार भी है। इसके बाद है कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है जिसमें सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। मतलब राजनीतिक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिन प्रतिनिधियों को जनता खुद चुनकर भेजती है। ठीक है, जनता वोट देकर चुनती है, वो क्या होती है? राजनीतिक कार्यपालिका होती है और ये स्थायी नहीं होती। ठीक है, स्थायी नहीं होती, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। जब लोकसभा में कार्यपालिका का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो मतलब राजनीतिक कार्यपालिका खत्म हो जाती है। इसके बाद है स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। ये सिविल सेवक होते हैं, जैसे IAS और IPS अधिकारी। ये हमारी स्थायी कार्यपालिका है। इसको जनता चुनती नहीं है, बल्कि क्या होता है, बल्कि योग्यता के आधार पर इनका चुनाव, इनका परीक्षा होती है और परीक्षा के बाद ये अपने पद को धारण करते हैं। परीक्षा, इंटरव्यू, पूरा प्रोसीजर होता है, उसके बाद ये अपने पद को धारण करते हैं। इनकी ना तो कोई सरकार होती है, ये क्या करते हैं? सरकार को प्रशासन चलाने में मदद करते हैं, नीतियां बनाने में मदद करते हैं और लागू करने में मदद करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका, अच्छा ये हो गया। इसके बाद है अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति होता है वही सरकार और किसका? सरकार और देश का प्रधान होता है, प्रमुख होता है। कनाडा में, इसके बाद है कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र, मतलब लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी है। जब राजतंत्र है तो मतलब वहाँ पर राजा है, राजा है तो जो सरकार का प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री, ठीक है, और महारानी राज्य की प्रधान होती है। महारानी ने किसका स्थान ले लिया? राष्ट्रपति का स्थान ले लिया है। नेक्स्ट है फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, केवल नियुक्ति करता है, उनको पद से हटाने का अधिकार उसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है, जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि संसदीय जो व्यवस्था है उसमें देश का प्रधान राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति या राजा होता है, ठीक है, या क्वीन होती है, तो फिर वहाँ पर रानी होती है। जबकि जो सरकार का प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है, ये याद रखना है। और अध्यक्षात्मक में सरकार का और देश का दोनों का प्रधान राष्ट्रपति होता है, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। तो एक बात हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि संसदीय व्यवस्था में पूरे देश का जो मुखिया होगा, पूरे देश का प्रधान होगा, वो राष्ट्रपति होगा और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है, रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। अब देखो, जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है। नाम मात्र से मतलब है कि उनकी सिर्फ सारा काम प्रधानमंत्री करता है। नाम मात्र के लिए वो प्रधान इसलिए होता है कि सिर्फ हस्ताक्षर का काम राष्ट्रपति का होता है, बाकी सारे काम प्रधानमंत्री से ही होते हैं। इसके बाद है कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के यहाँ पर दो प्रकार हैं, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर और व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर। सामूहिक के आधार पर है संसदात्मक और अर्धअध्यक्षात्मक, और व्यक्तिगत के आधार पर है अध्यक्षात्मक। देखो, सामूहिक मतलब वहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति सरकार में काम कर रहे हैं, और व्यक्तिगत नेतृत्व के आधार पर मतलब व्यक्ति एक ही व्यक्ति है। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित संसदात्मक कार्यपालिका है। इसमें सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री संसदात्मक व्यवस्था में कैसे बनता है? जब चुनाव होते हैं, ठीक है, विधायिका में भी बहुमत दल का नेता कौन बनता है? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है उसको? राष्ट्रपति। लोकसभा संसद में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। वह कौन? प्रधानमंत्री। इसके बाद है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों में ही, संसदात्मक और अर्धअध्यक्षात्मक में, दोनों में ही जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। विधायिका में भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। अगर एक मंत्री से जवाब मांगा जाएगा तो भी वो जवाब देगा, और पूरे मंत्रिमंडल से जवाब मांगा जाएगा तब भी वो जवाब देगा लोकसभा को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, देश का प्रमुख राष्ट्रपति, दोनों में ही। इसके बाद है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति ही राज्य तथा सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति सामान्यतः जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति को जनता निर्वाचित करती है, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये बात ध्यान में रखनी है। संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका के प्रकार।
जो हमारी व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका कितने प्रकार की है और क्या क्या है। सबसे पहले राजनीतिक कार्यपालिका, मैंने बताया था राजनीतिक कार्यपालिका कौन बनाता है, जनता जिनको चुनकर भेजती है वो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका होती है। इसको अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। इसको समय से पहले भंग किया जा सकता है, इसलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। स्थायी कार्यपालिका को नौकरशाही भी कहा जाता है और ये योग्यता के आधार पर एग्जाम दे करके बनते हैं, नौकरशाह। ठीक है, इसमें पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद ये अपने अपने पद को धारण करते हैं। ठीक है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इसके बाद हमारी राजनीतिक कार्यपालिका के दो प्रकार हैं। पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, जिसको सिर्फ नाम मात्र का ही काम करना है, साइन करने का ही काम करना है। वास्तविक कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, सारे काम प्रधानमंत्री के द्वारा होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ उसकी मंत्री परिषद, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद है भारतीय संसदात्मक कार्यपालिका। इसमें है हमारी, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप करते रहिए अपने चैनल कलावर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू प्यारे बच्चों।